टॉपिक का नाम है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखो अगर कोई सर्कुलर लूप है उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, ये कंडक्टिंग लूप है, करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसका जो एरिया है ये लूप का ये एरिया है ए। तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का फार्मूला होता है आई इंटू ए। ये मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है, ठीक है। अब करंट फ्लो हो रहा है मतलब करंट किसका फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो अगर कंसीडर करो यहाँ पर ये एटम है, ठीक है, और एटम के अंदर क्या है, यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियस होता है बीच में, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट, ठीक है। मीन्स एटम के अंदर भी क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से करंट है, और उसका ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, तो यहाँ पे उसका अंदर का जो एरिया हो जाएगा ए। तो आई को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंट मिलेगा, और वो मोमेंट किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, और ऑर्बिट की वजह से इसके लिए इसको बोलते हैं एम ऑर्बिट। समझ में आ रहा है, इसका डेरिवेशन हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो करंट की जो डेफिनेशन है, करंट का फार्मूला लिख लो। करंट का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। और चार्ज यहाँ पे किसकी बात करें, कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। और टी जो है टाइम, तो टी को हम टाइम पीरियड के फॉर्म में कैपिटल टी लिख सकते हैं। तो करंट का फार्मूला क्या हो गया, ई अपॉन टी, ठीक है। अब टी पे बात करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ओमेगा, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा 2 पाई एन, या 2 पाई फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में 2 पाई एन और 2 पाई अपॉन टी टाइम पीरियड के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकालूँ तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो टी की, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब देखो यहाँ पे नीचे जो है वो फ्रैक्शन है, ई सिंगल था, मीन्स इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, ई सिंगल था मतलब ई को फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, ई बाय 1, और ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई यहाँ जाएगा, ओमेगा यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। समझ में आ रहे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। आई की वैल्यू मिल गई ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब अगेन देखो डेरिवेशन के अंदर बहुत सारे बेसिक फार्मूले, अगर बेसिक नहीं पता है तो डेरिवेशन समझ में ही नहीं आएगा। अगेन यहाँ पे देखो ओमेगा है, तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू लिखूँ तो क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। तो ओमेगा की वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा e अपॉन 2 पाई, और ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, v अपॉन आर। तो i इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2 पाई आर। समझ में आया यहाँ तक। अब हमें निकालना क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, और मोमेंट हम किसका निकाल रहे हैं, ऑर्बिटल के लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए एम ऑर्बिटल, ठीक है। तो इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, करंट इनटू एरिया। तो करंट का आई की वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू कितनी है, ई वी अपॉन 2 पाई आर, ई वी अपॉन 2 पाई आर। और एरिया, तो एरिया कैसा रहेगा, सर्कुलर है ना ये, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया की जगह रख दो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ये सिंगल आर से यहाँ आर स्क्वायर का एक आर कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच रहा है, ई वी आर, और नीचे क्या बच रहा है 2। मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू, ये 1/2 को बाहर निकाल लो, ऊपर क्या है ई वी और ये वाला आर, ई वी आर अपॉन में सिर्फ क्या था 2, मीन्स इसको लिख सकते हैं हाफ वी ई वी आर। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या करना है, अब देखो यहाँ पर जो है ना, इसको एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में अपने को लाना है। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू ये होता है आर पी, और p की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी मींस आर एम वी। तो l इज इक्वल टू क्या होता है, आर एम वी। तो देखो यहाँ पर r है और v है, क्या नहीं है, m, ठीक है। तो m को यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो अगर ऊपर हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे m से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम m यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं, ये हाफ, ये e
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, V और R है तो M एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये M V R। अगर ऊपर M एडजस्ट किए तो नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक M एडजस्ट करना पड़ेगा। M से M कैंसिल होकर यही आ जाएगा। आ रहे समझ में? तो अब देखो यहाँ पर ये जो M V R इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम का कैपिटल L मीन्स M ऑर्बिटल जो है हमारा, M ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है E और वहाँ पे क्या आ जा रहा है अपना M V R की जगह लिख लेंगे L, तो ये E/2M मल्टीप्लाई बाय आर समझ में। तो M ऑर्बिटल का एक फॉर्मूला मिला E/2M मल्टीप्लाई बाय L, जहाँ पे ये जो टर्म है E/2M, ठीक है, इसी टर्म को क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। देखो E भी कांस्टेंट है और M भी कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों कांस्टेंट है। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और M क्या है, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो M है किसकी मास है, इलेक्ट्रॉन की, इसको यहाँ पे सफिक्स में लगा देंगे E, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ जहाँ पर M है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, उसी वैल्यू को बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.8 × 10⁻10 कूलम पर केजी, ठीक है, ये वैल्यू होती है गायरोमैग्नेटिक रेशियो की। आया समझ में? अब नेक्स्ट, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे बोहर के 3 पोस्टुलेट्स। उसके अंदर जो सेकेंड वाला है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वो किसके इक्वल होता है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब nh/2π। जहाँ पे ये जो n है इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1 2 3 4, मतलब 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इस तरीके से हो सकते हैं। समझ में आ रहे? तो L की अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे ये फार्मूले में पुट करता हूँ तो M ऑर्बिटल का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो, तो M ऑर्बिटल अब हमारा हो जाएगा M ऑर्बिटल इज इक्वल टू E/2M, और L की जगह क्या पुट कर दो, nh/2π, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2 2 4, ऊपर क्या हो गया, ENH/2 2 4 पाई, और ये हो गया हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो m ऑर्बिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर EH/4πme। तो अब देखो ये फॉर्मूले के अंदर E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट वैल्यू है। H, ये जो H है ये होता है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट है। 4π कांस्टेंट है। Me, ये जो E है ना ये सफिक्स में छोटा सा लगाना है यहाँ पर, ठीक है, ये छोटा सा, ये अलग से नहीं, वो ये चाहना तो E से कट कर देंगे। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये हो गया हमारा M ऑर्बिटल। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, 4π और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कांस्टेंट है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो आता है, ठीक है, तो वो भी कांस्टेंट वैल्यू आती है, और वो आती है 9.274 into 10⁻²⁴, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, इस कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं, समझ में आया? ये जो है, ये जो फार्मूला मिल रही है और उसकी वैल्यू, इसको बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। दो चीजें यहाँ पर देखो, एक है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो में भी क्या था, E/m था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए थे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को।
उधर भी देखो E/2m है, E/m है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 की जगह क्या हो गया 4, और यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड हो गया H, और ऊपर H और नीचे पाई। समझ में आ रहा है? तो बोहर्स मैग्नेट्रॉन और गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये रेशियो की वैल्यू भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में, या तो इसको कैलकुलेट करने बोलते हैं, मीन्स गायरोमैग्नेटिक रेशियो को कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकालो। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा, पहले फॉर्मूला लिखना रहेगा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू E/2me, और फिर उसके अंदर सब वैल्यूज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, इसको रखो, उसको सॉल्व करो तो आंसर ही आएगा। ठीक है, ये बताना होता है। ये तो फिर बोहर्स मैग्नेट्रॉन के लिए पूछता है, फार्मूला लिखो, सबकी वैल्यूज लिखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर उसको सॉल्व करो तो ये वैल्यू। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो समझ में आया ये पूरा डेरिवेशन? पूछना है किसी को कुछ? नहीं? देख लो एक बार डेरिवेशन, कुछ होगा तो पूछो जल्दी से। आ गया समझ में? ठीक है।